क्लास 7th हम लोगों ने लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था कि मैं जनरेशन के बारे में बताऊंगी जो कि सीपीयू से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जनरेशन जो जनरेशन है उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1940 टू 1956। उसके एग्जांपल्स हैं वैक्यूम ट्यूब्स, अ कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। ऑलरेडी आपके पास जो बुक है या पीडीएफ है उसमें उसकी पिक्चर भी दी हुई है कि किस तरीके के कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। साइज़ ऑफ द कंप्यूटर एज लार्ज एज अ रूम, इतना बड़ा साइज़ होता था कंप्यूटर का जितना आज की डेट में हमारे पास जो रूम होते हैं ना, आप लोगों के नॉर्मली रूम होते हैं, इतने बड़े साइज़ में पहले कंप्यूटर होते थे। पावर कंजप्शन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स अबाउट 18,000 मीन्स जो उसमें पावर यूज़ किया जाता था वो अप्रॉक्स 18,000 होता था। वह यूज एंड दे एमिटेड अ लॉट ऑफ हीट। उसके बाद जब इतना ज़्यादा पावर वो कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, तो उसमें से उतना ही ज़्यादा उसमें से हीट निकलता था। अ कूलिंग सिस्टम वॉज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द हीट, और एक कूलिंग सिस्टम रखा जाता था ताकि वो हीट को कंट्रोल कर सके। सो इट लेड टू अ हैवी पावर कंजप्शन। तो इसीलिए उसको जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें प्रॉब्लम ही आ गई थी कि उसमें बहुत ज़्यादा हीट यूज़ होती थी, जिसको कूलिंग करने के लिए कूल रखने के लिए कूलिंग सिस्टम किया जाता था। कॉस्ट उसकी होती थी, इट्स कॉस्ट अ लॉट फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता था उस कंप्यूटर का। एग्जांपल आपके पास गिवन है, लाइक ENIAC, ये इनका स्पेलिंग है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यूनिवैक एंड एडवैक, ये सभी इनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1956 टू 1963। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो है ट्रांजिस्टर को यूज़ करके इन्होंने कंप्यूटर बनाया। और देन इसका जो साइज़ होता था वो फर्स्ट जनरेशन से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा छोटा होता था। एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी माइक्रो सेकेंड्स में काउंट होती थी, और कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि IBM 7030, CDC 16/4, तो इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड रहा वो 1964 टू 1971 रहा। इलेक्ट्रॉनिकल टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है वो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया। साइज़ अगर हम इसको सेकेंड जनरेशन से कंपेयर करें तो इसका साइज़ उससे छोटा होता था। जो पावर कंजप्शन था इसके अंदर लेस पावर कंजप्शन था अगर हम इसको सेकेंड जनरेशन से कंपेयर करें तो। एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी नैनो सेकेंड्स में होती थी, और इसकी कॉस्ट कम होती थी। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर उस दौरान चलते थे उससे इसकी कॉस्ट कम थी। एग्जाम्पल IBM 360, CDC 6600 लाइक दिस। फोर्थ जनरेशन जो टाइम पीरियड रहा वो 1971, और वो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। 1971 से जो शुरुआत हुई है वो आज भी हमारे साथ अभी तक चलती आ रही है। इलेक्ट्रॉनिकल टेक्नोलॉजी इसकी रही है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट जो साइज़ है वो आप लोगों ने देखा है, स्मॉलर साइज़ जो आप लोगों के घर में भी अवेलेबल है। नॉर्मली हम लोग उनको स्कूल कॉलेजेस में यूज़ करते हैं। पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, थर्ड जनरेशन से अगर उसको कंपेयर करें तो बहुत कम पावर यूज़ करता है। कॉस्ट थर्ड जनरेशन से अगर उसको हम कंपेयर करें तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है। एग्जाम्पल मॉडर्न कंप्यूटर्स। ओके, तो अब हम इनके जो हम लोगों ने स्पीड्स पढ़ी, 1 मिली सेकेंड्स कितने सेकेंड्स के इक्वल होता है, तो वो आप एक बार PDF में जाके प्रॉपर चेक करेंगे। देन हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो नोन एज क्लॉक स्पीड इज़ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड इन अ सेकेंड। मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड ऐसी होती है जैसे कि आपका जो घड़ी का सेकेंड में मूव करता है, इस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन को रीड कर पाता है। द यूनिट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ हर्ट्ज़, और जो उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो स्पीड मेजर करने की जो पावर मीन्स यूनिट है वो हर्ट्ज़ में होती है। और जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें मेगा हर्ट्ज़ आ गया है। मेगा हर्ट्ज़ में या फिर
गीगाहर्ट्ज़ में उसको यूज़ करके उसको मेजर किया जाता है, उसकी स्पीड को, सेंट्रल प्रोसेसिंग स्पीड को। तो हम चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 1 किलोहर्ट्ज़ में 1000 हर्ट्ज़ होते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज़ में आपके 1000 हर्ट्ज़ होते हैं, और आपके 1 गीगाहर्ट्ज़ में आपके 1000 हर्ट्ज़ होते हैं। वो आप बुक में आपके पास प्रॉपर PDF है, आप उसको रीड आउट करें, चैप्टर को बखूबी बहुत अच्छे से रीड करें, क्योंकि आपको पता है बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आपने खुद से करने हैं। आपको सेल्फ डिपेंड बनना ही पड़ेगा इस दौरान। तो आपको एक्सरसाइज और बुक के क्वेश्चन आंसर्स आपने खुद से करने हैं। तो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, हम कंप्यूटर नहीं करेंगे, हम मैथ्स कंटिन्यू करेंगे।